नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस 2.0 वर्जन के बारे में। तो दोस्तों, मैंने भी पहले आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने हेल्थ जो इंश्योरेंस है उसके प्लान को अपग्रेड किया है। तो हम उन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरी जो लास्ट 2 वीडियो देखी होंगी, तो उसके अंदर हमने कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस के 2.0 वर्जन के जो प्लान थे 4 टोटल, उसमें से 2 प्लानों को हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, जिसका नाम है हेल्थ शील्ड और हेल्थ शील्ड प्लस। इन दोनों के जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि वो प्लान भी दोनों काफ़ी अच्छे हैं। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं हेल्थ एलीट प्लान के बारे में, और उसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे हेल्थ एलीट प्लस के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, जो हेल्थ एलीट प्लान है वो एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर ओपीडी और मैटरनिटी का कवरेज इनबिल्ट है। वो हेल्थ एलीट प्लान के अंदर ही है। बाकी अभी तक हमने जो 2 प्लान पहले डिस्कस करे हैं उन प्लान के अंदर ओपीडी और मैटरनिटी का कवरेज नहीं है। अगर किसी को भी लगता है कि वो ओपीडी और मैटरनिटी का कवरेज लेना चाहते हैं तो वो इस प्लान को देख सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्लान है और मार्केट में बिल्कुल इनोवेटिव है। तो आइए हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लान है 5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और इसकी रेंज 50 लाख रुपए तक जाती है, जिसमें आप 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20, 25 ऐसे देख के 50 लाख रुपए तक इसकी रेंज आती है। आप कोई भी प्लान अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको मिलते हैं। यानी जब आप अस्पताल में एडमिट हुए हैं उससे पहले आपने जो भी डॉक्टर को फीस दी है, डॉक्टर से चेकअप कराए हैं या आपने अपने टेस्ट कराए हैं, कोई अल्ट्रासाउंड कराए हैं, पहले के 30 दिन के खर्चे, और ऐसे ही जब आप अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पे वापस आ गए हैं तो 60 दिन तक के जो खर्चे हैं इसके अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, रूम रेंट लिमिट की बात करें तो यहाँ पर सिंगल प्राइवेट एयर कंडीशन रूम तक आपको मिलता है। इसमें कोई भी रूम अमाउंट की कैपिंग नहीं है। हो सकता है वो किसी अस्पताल में 10,000 रुपये का है, हो सकता है किसी अस्पताल में 15,000 रुपये का हो। तो यहाँ पर किसी भी प्राइसिंग की कोई कैटेगरी नहीं है, बट जो लिमिटेशन है वो है सिंगल प्राइवेट एयर कंडीशन रूम, वो आप किसी भी अस्पताल में ले सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो आईसीआईसीआई के अंदर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कि सारे डे केयर प्रोसीजर मिलते थे, लेकिन जब ये प्लान अपग्रेड होकर आ गया है तो अब यहाँ पर सारे डे केयर प्रोसीजर जो है आपको अवेलेबल मिलेंगे। जो भी डॉक्टर कहते हैं कि ये डे केयर के अंदर हो जाएगा, यानी डे केयर का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप सुबह अस्पताल में एडमिट हुए हैं, शाम को आपको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मोस्टली इसके अंदर सर्जरीज का ही पार्ट होता है और आपको इन्होंने एनेस्थीसिया दिया है और आपकी सर्जरी हुई है, तो आपको ये सारे ऐसे ट्रीटमेंट जो होते हैं जो 1 दिन के अंदर हो जाते हैं वो डे केयर में कवर हो जाते हैं। नो क्लेम बोनस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक 10% का नो क्लेम बोनस आपको मिलता रहेगा हर साल। मान लीजिए आपने कोई 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और आपने उस साल कोई क्लेम नहीं किया है, तो अगले साल वो पॉलिसी उसके अंदर 1 लाख रुपए का नो क्लेम बोनस जो है वो ऐड हो जाएगा। यानी टोटल जो पॉलिसी का आपका इंश्योरेंस होगा वो 11 लाख रुपए हो जाएगा। तो इसी तरीके से हर साल वो 10-10% करके मैक्सिमम 50% तक चला जाएगा। रीसेट बेनिफिट की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है और ये अनलिमिटेड टाइम अवेलेबल है। रीसेट बेनिफिट दोस्तों वो बेनिफिट होता है कि मान लीजिए आपने एक 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और उसी साल में आपका 10 लाख रुपया जो है वो खत्म हो गया है, तो आपको कंपनी दोबारा एक रीसेट दे देती है। पहले प्लान में भी हुआ करता था कि आपको 10 लाख रुपया और मिल जाता था, लेकिन इस प्लान के अंदर दोस्तों अनलिमिटेड टाइम कर दिया है। आपको 10 लाख दोबारा, 10 लाख तीसरी बार, चौथी बार, हर बार आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है वो आपको 10 लाख रुपया दोबारा मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर यहाँ पर सेम पर्सन और सेम इलनेस के लिए नहीं मिलता, मान लीजिए किसी का हार्ट की प्रॉब्लम होती है और 10 लाख रुपए का बिल आ जाता है पहला बिल, और दोबारा वो हार्ट की प्रॉब्लम से एडमिट होते हैं तो दोबारा उनको 10 लाख नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो किडनी की प्रॉब्लम से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से एडमिट होते हैं तो उनको दोबारा 10 लाख रुपया मिल जाएगा। या फिर आपकी फैमिली के अंदर अगर आपने फ्लोटर ऑप्शन लिया हुआ है, फैमिली के अंदर भी अगर कोई पर्सन बीमार पड़ता है और एक पर्सन ने 10 लाख रुपए एग्जॉस्ट कर लिया है तो दूसरे पर्सन को भी 10 लाख रुपया मिल जाएगा। इसी तरीके से तीसरे को भी और चौथे को भी। तो दोस्तों ये यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम्स है। आयुष ट्रीटमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अगर आपको इलाज के दौरान कोई आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी या होम्योपैथी दवाइयाँ भी दी जाती हैं तो वो भी इसके अंदर यहाँ पे कवर होगा।
क्योंकि मोस्टली जो क्या होता है, आप जहां भी जाते हैं अस्पताल में, वहां पे एलोपैथिक दवाई दी जाती है, लेकिन आप किसी ऐसे अस्पताल में गए हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और वहां पे इस तरीके का ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर कवर आपको उसका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एम्बुलेंस कवर की। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इनका एक बेनिफिट है कि यहाँ पर 1% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको जो है एम्बुलेंस का कवर मिलता है। आप दूसरी अगर पॉलिसीज में कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपको 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपये तक मैक्सिमम एक टाइम पे एम्बुलेंस का कवर मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया हुआ है तो 1% का मतलब होता है 5,000 रुपया, यानी आपको एम्बुलेंस का 5,000 रुपया हर हॉस्पिटलाइजेशन पे जो है मिलता रहेगा। लेकिन मैक्सिमम 10,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन है, यानी अगर मान लीजिए आपने 15 लाख का प्लान लिया हुआ है तो 1% 15,000 रुपया होता है, लेकिन आप कितना क्लेम कर सकते हैं? मैक्सिमम 10,000 रुपये। ये पॉलिसी की रिस्ट्रिक्शन है। एंट्री एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो 18 साल से लेकर किसी भी एज का एक स्वस्थ व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंट्री की एज लिमिट नहीं है। अगर आपकी मान लीजिए 65 साल उम्र है, 70 साल उम्र है और आप ठीक है, फिट एंड फाइन है, या आपको थोड़ी बहुत कोई समस्या है जिसके ऊपर कंपनी जो है आपसे मेडिकल टेस्ट करा के चेक करा सकती है, तो भी आप ये प्लान ले सकते हैं। न्यू बॉर्न की बात करें, यानी अगर आपने मान लीजिए कोई पॉलिसी पहले से ली हुई है और आप चाहते, आपके परिवार के अंदर किसी नए बच्चे ने जन्म लिया है, तो वो भी जो है 91 डेज के बाद आप उनको इस पॉलिसी के अंदर ऐड करा सकते हैं। ठीक है, साथ ही डिपेंडेंट चाइल्ड की जो एज है वो यहाँ पर मैक्सिमम 21 साल है, यानी अगर आपके बच्चे हैं और आप उनको कवर करना चाहते हैं एक फ्लोटर पॉलिसी के अंदर, तो 21 साल तक के बच्चों को जो है आप इस पॉलिसी के अंदर कवर करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक क्लेम सर्विस गारंटी का बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि मैंने दूसरी पॉलिसीज में नहीं देखा है। इन्होंने अपने ब्रोशर में क्लेम सर्विस गारंटी वर्ड लिखा है कि हम आपको मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर कैशलेस और 14 दिन के अंदर रिम्बर्समेंट क्लेम के सेटलमेंट कर देंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम आपको पेनल्टी पे करेंगे। पॉलिसी ड्यूरेशन डिस्काउंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 2 साल का प्लान लेने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे। जो भी दूसरे साल का आपका प्रीमियम बन रहा था उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इसी तरीके से 3 साल का प्लान लेते हैं तो जो तीसरे साल का प्रीमियम बन रहा था उसका 15% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हेल्थ चेकअप कूपन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हर साल कुछ प्री फिक्स हेल्थ चेकअप्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलते ही रहेंगे। करीब 7-8-10 टेस्ट होते हैं इसके अंदर, और वो आपको कूपन जो है आपकी पॉलिसी के साथ लगकर आते हैं वो मिलेंगे, और आप हर साल जो है इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। एक पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम 2 कूपन मिलते हैं। ठीक है, अगर आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी है तो 1 कूपन मिलेगा। अगर आपने फ्लोटर पॉलिसी ली हुई है जिसमें 2 अडल्ट, 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, तो वहां पर आपको 2 कूपन मिलेंगे। ये सिर्फ एडल्ट के लिए ही फैसिलिटी होती है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप ये इनके नेटवर्क डायग्नोस्टिक सेंटर में भी जाके करा सकते हैं। अगर वहाँ पे आप नहीं कराना चाहते हैं तो यहाँ पर होम सर्विस भी अवेलेबल है, तो किसी भी अच्छी लैब से जो है आपके पास जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और आपके घर पे ही वो टेस्ट कर देंगे। वेलनेस प्रोग्राम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक वेलनेस प्रोग्राम है। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्विमिंग करते हैं आप, या आपने जिम ज्वाइन किया हुआ है, या आप कोई योगा सेंटर में जाते हैं जहाँ कि आप कुछ रसीदें दिखा सकते हैं, या आपने कोई मैराथन में भाग लिया है तो वहाँ का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उनको आप यहाँ पर शो करके उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ पॉइंट मिलते हैं। मान लीजिए जैसे आपने मैराथन में भाग लिया तो आपको 2000 पॉइंट मिलेंगे। आपने कोई स्विमिंग में भाग लिया है कहीं, या स्विमिंग करते हैं आप, आपने उसकी रिसीट दिखाई है तो 3000 पॉइंट मिलेंगे। इस तरीके से आपको अलग अलग एक्टिविटी पे अलग अलग पॉइंट मिलते हैं, और उन पॉइंट्स की वैल्यू होती है 25 पैसे के आसपास, और उसको आप इसके अंदर ओपीडी में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। एक ओपीडी का जो बेनिफिट अभी है इस प्लान में वो एक आगे अलग है, ये एक अलग ऑप्शन है। उस पॉइंट्स को मान लीजिए आपके 3000 के पॉइंट हो जाते हैं, 2000 के पॉइंट हो जाते हैं, तो आप उसको जो है रिडीम करा सकते हैं और ओपीडी बेनिफिट उसे ले सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे डोनर एक्सपेंसेस की, जो पहले आईसीसीए पॉलिसीज में नहीं हुआ करता था, यहाँ पर वो अवेलेबल है, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख रुपए की है। यानी डोनर एक्सपेंसेस दोस्तों वो होते हैं, मान लीजिए आपका कोई भी एक ऑर्गन खराब हो जाता है और आप किसी से डोनेशन लेते हैं आपके फैमिली मेंबर से, ठीक है, तो वो जो डोनर होगा
तो उनके भी एक्सपेंसेस, क्योंकि उनका भी जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, उनकी भी सर्जरी होगी, तो उनके भी जो एक्सपेंसेस होंगे तो उसका भी यहाँ पे आपको सारा कवरेज मिलेगा। और इसकी जो मैक्सिमम लाइबिलिटी है डोनर की वो 10 लाख रुपए होगी। मतलब जो उनका खर्चा होगा वो मैक्सिमम जो है कंपनी 10 लाख रुपए ही देगी, चाहे आपके पास 20 लाख का ही प्लान क्यों ना हो। अगर हम डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो वो यहाँ पे अप टू द सम इंश्योर्ड तक कवर है। डोमिसिलरी के अंदर दोस्तों क्या होता है, ये उस कंडीशन में होती है जब मरीज की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, वो अस्पताल नहीं जा पा रहा है, अस्पताल में एडमिट होने की सिचुएशन नहीं है, वहाँ तक वो पहुँच नहीं सकता, ठीक है, या आपके नियर बाय जितने भी आसपास के अस्पताल है उसके अंदर आपको कहीं भी रूम नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर जो है घर पे ही हॉस्पिटलाइजेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसको हम डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। और ये हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 3 दिन की होनी ही चाहिए, तो ही आपको ये कवर मिलता है। तो ये कवर भी जो है आप इस पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं। एयर एम्बुलेंस कवर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी वो अप टू द सम इंश्योर्ड मिलता है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि एयर एम्बुलेंस 1 लाख 2 लाख या 3 लाख की मिलेगी, जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है वो वहाँ तक आपको एम्बुलेंस की सर्विस मिलेगी दोस्तों। और ये ओवर एंड अबव है। मान लीजिए अगर आपने एम्बुलेंस सर्विस का क्लेम किया तो आपको जो बेस सम इंश्योर्ड है ये पैसा उसमें से नहीं घटाया जाएगा। एक एयर एम्बुलेंस का जो कवर होगा ये एक सेपरेट कवर होगा जो कि इस पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट है, और वो पैसा उसमें से ही घटेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग ESI प्रोटेक्टर के बारे में, जिसका मतलब है एडिशनल सम इंश्योर्ड, जिसको हम नो क्लेम बोनस भी बोलते हैं दोस्तों। वो भी इसके अंदर ऐसा है कि अगर आपका मान लीजिए कोई क्लेम 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 रुपये तक का भी आता है, 50,000 से ऊपर नहीं जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपका जो नो क्लेम बोनस मिलना था आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, वो आपका नो क्लेम बोनस घटेगा नहीं। ये ऑलरेडी इस पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट फीचर है दोस्तों। एक सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है टेली कंसल्टेशन विद डॉक्टर। इसके अंदर आपके पास 24/7 आप आईसीएससी लोम्बार्ड के जितने भी पैनल पे डॉक्टर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट से भी जो है आप अपनी समस्या उनको समझा सकते हैं। आपको मान लीजिए रात को 2 बजे 3 बजे कोई ऐसी मेडिकल सर्विस आप चाहते हैं, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते, या आजकल कोरोना के टाइम में भी आप बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर से ही संपर्क कर लूं फोन पे और उनसे ही मैं कंसल्टेशन ले लूं, तो यहाँ पर आप दोस्तों ले सकते हैं। यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, IL टेक केयर ऐप, और उसके अंदर जब वो आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे डॉक्टर ऑन कॉल का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप डॉक्टर को कॉल करेंगे तो आप जो है 24/7 यानी कभी भी पूरे दिन में आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ये सर्विस इसके अंदर दोस्तों बिल्कुल फ्री है। डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन ई कंसल्टेशन की बात करें दोस्तों, तो आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी डाइट के लिए या अपने न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे इतना प्रोटीन लेना है, मुझे इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है। तो अगर इस तरीके की भी कोई वो सर्विस चाहते हैं और वो ई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं किसी भी डाइटिशियन से, तो वो भी यहाँ पर वो ले सकते हैं। उनके लिए वो ये सर्विस भी फ्री में अवेलेबल है। एम्बुलेंस असिस्टेंस की बात करें दोस्तों, आपको अभी तक क्या करना पड़ता था कि डायरेक्टली किसी हॉस्पिटल में या किसी एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आईसीएससी ने एक ऐसा फीचर दे दिया है, एक नंबर दे दिया है आपको, टोल फ्री नंबर है, या फिर अपनी ऐप के अंदर भी एक ऑप्शन इनबिल्ट कर दिया है कि अगर आप एम्बुलेंस असिस्टेंस लेना चाहते हैं आईसीएससी लोम्बार्ड से तो आप ले सकते हैं। और वहाँ पे डॉक्टर आपसे बात करेंगे और उनको लगता है कि हाँ आपको वाकई इस वक्त एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो वो आपके घर पे एम्बुलेंस को भेज देंगे। और दोस्तों अगर आपकी सिटी में वो फैसिलिटी अवेलेबल है तो ये कैशलेस बेसिस पे भी आपको मिल जाएगा। अभी तक तो ये होता था कि आपको पैसे पे करने हैं, बट यहाँ पर आपको वो एम्बुलेंस की सर्विस भी कैशलेस मिल जाएगी। तो ई सेकंड ओपिनियन की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो ई सेकंड ओपिनियन वो एक ओपिनियन है कि अगर मान लीजिए किसी भी इंश्योर्ड पर्सन को कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, कंपनी ने एक लिस्ट दे रखी है कि ये हमारी क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट है, अगर उनमें से कोई सी भी ऐसी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है और आप चाहते हैं कि हम आईसीएससी लोम्बार्ड के या उनके पैनल के डॉक्टर से भी जो है एक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं कि इस इलनेस के अंदर हमें क्या करना चाहिए, तो एक यहाँ पर आप ई सेकंड ओपिनियन भी यहाँ के डॉक्टर से ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 प्लान के फीचर मैंने आपको शुरू में बताए थे कि ओपीडी कवरेज और एक मैटरनिटी कवरेज इस प्लान के सबसे बड़े यूएसपी हैं जो कि इस प्लान को सबसे खास बनाते हैं। तो दोस्तों आइए हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैटरनिटी का जो बेनिफिट है दोस्तों वो आप 3 साल के बाद ही उठा पाएंगे। इस पॉलिसी के अंदर हस्बैंड और वाइफ का 3 साल तक कंटिन्यूशन में रहना
बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद आप इस बेनिफिट को ले पाएंगे मैटरनिटी वाले को। तो दोस्तों अगर आपके पास मान लीजिए 5 लाख का प्लान है तो यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको 15,000 रुपये और सी सेक्शन डिलीवरी के लिए 25,000 रुपये तक का आप जो है यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट नेटल की बात करें तो यहाँ पर 2,000 रुपये आपको ईच मिलेंगे। प्री एंड पोस्ट नेटल दोस्तों वो खर्चे होते हैं जो डिलीवरी से पहले के प्री वाले और डिलीवरी होने के बाद जो भी आपके खर्चे हुए हैं, जैसे कि आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, सोनोग्राफी हुई है आपकी, या फिर आपने जो है डॉक्टर से कंसल्टेशन ली है या डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब करी थी, तो उसको वो हम जो कैटेगरी है वो प्री एंड पोस्ट नेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो 2,000 रुपये ईच, यानी 2,000 रुपये आप प्री के अंदर ले सकते हैं, 2,000 रुपये यानी आप पोस्ट में ले सकते हैं, तो 4,000 रुपये आप ये भी क्लेम कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी कवर की दोस्तों बात करें तो वो 10,000 रुपये है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है अस्पताल में तो उसका जो बिल है वो बिल्कुल मदर से सेपरेट बनाया जाता है, उनकी एक स्पेसिफिक अलग सेपरेट फाइल बनाई जाती है। तो जो भी न्यूबॉर्न बेबी का कवर होगा वो भी 10,000 रुपये तक यहाँ पे कवर होगा, जिसमें बच्चे की वैक्सीनेशन होती है, ठीक है, या फिर अगर उनको नर्सरी में या किसी प्राइमरी केयर के अंदर रखा गया है तो उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं। तो वो जो खर्चा होता है वो 10,000 रुपये तक आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास 7 या 10 लाख रुपए का प्लान है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए 25,000 रुपया और सी सेक्शन के लिए 50,000 रुपये। सेम प्री एंड पोस्ट नेटल के लिए 2,000 रुपये आपको मिलेगा ईच और न्यूबॉर्न बेबी के लिए 10,000 रुपये। इसी तरीके से अगर आपका प्लान 15 लाख रुपए या इससे ऊपर का है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए 25,000 रुपये और सी सेक्शन के लिए 50,000 रुपये आपको मिलेंगे। प्री पोस्ट नेटल भी यहाँ पे वही सेम 2,000 रुपये ईच रहेगा और न्यूबॉर्न बेबी कवर भी जो है वो 10,000 रुपये ईच रहेगा यहाँ पर। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे ओपीडी कवर के बारे में, ओपीडी कवर दोस्तों वो कवर होता है कि मान लीजिए आपको खांसी हुआ, जुकाम हुआ, पेट दर्द हुआ, वहाँ पे आप अस्पताल में इलाज कराने नहीं जाते, आप सिर्फ डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, डॉक्टर देखने की फीस ले लेता है, कहीं 500, कहीं 1,000, कहीं 1,500 रुपये। वो अलग अलग डॉक्टर्स के हिसाब से और अलग अलग हॉस्पिटल के हिसाब से सेट होती है, या फिर अलग अलग क्लिनिक्स में भी डॉक्टर की फीस होती है। तो आप वो दोस्तों यहाँ पर वो बेनिफिट भी ले सकते हैं। ये दोनों फीचर जो हैं मैटरनिटी का और ओपीडी का कवर जो है इस प्लान के अंदर इनबिल्ट है। तो 5 लाख के अंदर प्लान में आपको 5,000 रुपये का ओपीडी का कवर आपको मिलेगा। 7 और 10 लाख का अगर आपके पास प्लान है तो आपको 10,000 रुपये तक का साल का ओपीडी मिलेगा। 15 लाख या उससे ऊपर का कोई भी प्लान है तो आपको यहाँ पर 20,000 रुपये तक का कवर मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था, IL टेक केयर ऐप के बारे में, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप वहाँ पर जो है अपना इनके नेटवर्क जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे अपने नियर बाय में लोकेशन ऑन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी तो वो आपका जो है आपको वहाँ पे जाके पैसे भी पे नहीं करते हैं, वो कैशलेस में ही आपका हो जाएगा। इवन आपने जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसमें आप दवाइयाँ भी जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वो फैसिलिटी भी इनबिल्ट है। तो उसका भी जो है आपको कैशलेस आपको पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कवर भी इनका काफ़ी यूनिक फीचर है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एड ऑन प्लान बेनिफिट्स के बारे में। ये प्लान तो पॉलिसी के अंदर अभी तक इनबिल्ट थे, जो मैंने आपको सारे बताए। आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे वो आपको सारे ये बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन ये ऐसे बेनिफिट हैं अगर आप इनका एडिशनल प्रीमियम पे करते हैं तो ये भी आपकी पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला तो दोस्तों इसके अंदर है सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर। सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर दोस्तों ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली हुई है और उस पॉलिसी के अंदर आपका जो है नो क्लेम बोनस भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या होता है कि टाइम टू टाइम दोस्तों महंगाई की दर बढ़ती रहती है। आज मान लीजिए कोई एक हॉस्पिटल में सर्जरी 1 लाख रुपए की होती थी, 4 साल के बाद हो सकता है वो 1.5 लाख रुपए की हो, तो आपका काफ़ी खर्चा इसके अंदर बढ़ जाएगा। तो क्या, लेकिन आपने पॉलिसी तो 10 लाख की ली हुई थी, या हो सकता है आपके कुछ मल्टीपल क्लेम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से जो है आपको इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नहीं बढ़ा रही है। अगर आपने ये ऑप्शन लिया हुआ है तो जो हमारा CPI है, CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो जो है जितना इंक्रीज होगा, जो जर्नली ICICI लोम्बार्ड का कहना है कि 6% इंक्रीज हो रहा है, और हम इसको अभी 6% पे ही फिक्स करके चल रहे हैं, जो कि हमारे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है। तो दोस्तों आपका जो बेस सम इंश्योर्ड है वो 6% से हर साल बढ़ता रहेगा। यानी अगर आपने मान लीजिए कोई 10 लाख की पॉलिसी ली है तो अगले साल वो 6% ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, 10,60,000 रुपये हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो वो 10,60,000 रुपये की आपकी अगले साल पॉलिसी होगी। इसी तरीके से साल दर साल
जो भी CPI आएगा वो आपका सम इंश्योर्ड बेस सम इंश्योर्ड जो है वो बढ़ता रहेगा अगर आपने ये ऐड ऑन लिया हुआ है। हम बात करें यहाँ क्लेम प्रोटेक्टर की, तो दोस्तों बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो IRDA ने नॉन पेबल लिस्ट में डाल रखे हैं, जैसे कि हैंड ग्लव्स हो गया, एडमिशन चार्ज हो गया, ठीक है, अल्कोहल स्वैप्स हो गया, सैनिटरी पैड्स हो गए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके जो है इंश्योरेंस में क्लेम का पैसा नहीं मिलता, वो आपको ही अपनी जेब से पे करने पड़ते हैं, जो कि जनरली 1 लाख रुपए के बिल में 2 से 3 हज़ार रुपये के होते हैं। अगर आपने ये ऑप्शन भी लिया हुआ है तो आपको हॉस्पिटल में 1 रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड वाइड कवरेज की बात करते हैं दोस्तों हम, तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कवरेज का ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो प्लान्ड में है, ठीक है। प्लान का मतलब ये है कि आपको मान लीजिए कोई प्लान सर्जरी है जो कि US के अंदर या कनाडा के अंदर या हो सकता है यूरोप के अंदर या किसी भी कंट्री में आपको वो करानी है, तो यहाँ पर जो है 45 डेज का एक विंडो आपको मिलेगा, ठीक है, कि 45 डेज के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं, प्लान ट्रेवल कर सकते हैं। और ये दोस्तों कैशलेस के अंदर भी अवेलेबल है ये सर्विस। अगर आपको वर्ल्ड वाइड कवरेज की फुल डिटेल चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास इसका काफ़ी अच्छा लिटरेचर है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके अंदर दोस्तों जो 45 दिन का आपका ट्रैवल है वो साल में आप 2 बार कर सकते हैं। या आप मान लीजिए वहाँ पर आप गए हुए हैं, कहीं घूमने गए हैं और आपके पास ये पॉलिसी है और हो सकता है वहाँ पे आप बीमार पड़ गए किसी दूसरी कंट्री में, तब भी आप इस फैसिलिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों एक कंडीशन ये है कि आपको 10% अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बाहर आप जाते हैं और आपने ये ऑप्शन लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको 10% अपनी पॉकेट से पे करना होगा। 10 लाख का अगर बिल आता है आपका तो 1 लाख रुपया आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। ये इस प्लान का जो है एक कोपे का इसके अंदर इनबिल्ट डाल रखा है। और दोस्तों साथ ही साथ बता देता हूं कि ये 10 लाख से ऊपर में ही आपको ये ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा, उससे नीचे जो है ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सुपर नो क्लेम बोनस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये तो मेरे को बहुत ही अच्छा फीचर लगा है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी आती हैं मार्केट के अंदर जिसके अंदर 50-50% का नो क्लेम बोनस होता है, तो वो फीचर यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया, इसके लिए आपको थोड़े से एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे, तो 50% नो क्लेम बोनस, अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, आपने 1 साल क्लेम नहीं लिया, तो 50% इसके अंदर आपका ऐड हो जाएगा, यानी 10 लाख की आपकी पॉलिसी बन गई 15 लाख रुपए की, और 10% आपको बेस में मिल ही रहा था, तो 1 लाख रुपया वो बन गया। तो टोटल आपकी अगले साल जो पॉलिसी होगी वो 16 लाख रुपए का आपका बेस सम इंश्योर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगले साल आपका फिर 6 लाख रुपए बढ़ जाएगा, क्योंकि 50% आपका सुपर नो क्लेम बोनस बढ़ा और 10% नो क्लेम बोनस बढ़ा आपका, तो 60% वो, तो यानी अगर 10 लाख रुपए की आपकी पॉलिसी है तो वो अगले 2 साल के अंदर जो है वो जो है उसके अंदर 12 लाख रुपए का नो क्लेम बोनस भी ऐड हो जाएगा। 10 और 12 आपका 22 लाख रुपए की पॉलिसी बन जाएगी। अगर इसी तरीके से आपकी 15 से 50 लाख रुपए की पॉलिसी है तो दोस्तों यहाँ पे 50% जो मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे 50% 2 साल तक मिल रहा था, यानी मैक्सिमम यहाँ पे कैपिंग थी 100% की। 50% 1 साल मिला, 50% 2 साल मिला, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 2 साल तक क्लेम फ्री ईयर रहे हैं और आपका 100% मैक्सिमम लिमिट में पहुंच गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई क्लेम आ जाता है तो इसी हिसाब का आपका 50% रिड्यूस भी होगा, फिर आपका अगले साल क्लेम नहीं आता है, फिर आपका 50% बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका प्लान 15 लाख से 50 लाख के बीच में है तो यहाँ पे 50% कर करके 100% तक नहीं बल्कि 200% तक बढ़ेगा। यानी अगर मान लीजिए आपके पास 20 लाख की पॉलिसी है तो जो 20 लाख का 50% होगा 10 लाख रुपया आपका बढ़ेगा 1 साल, फिर 10 लाख बढ़ेगा, फिर 10 लाख बढ़ेगा, फिर 10 लाख बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना सारा जो नो क्लेम बोनस है वो पॉलिसी के अंदर ऐड हो जाएगा। एक हॉस्पिटल डेली कैश का भी दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट है। यहाँ पे जो मिनिमम एडमिशन है वो 3 दिन का होना चाहिए और मैक्सिमम 10 दिन के लिए ही आपको ये कवर मिलेगा। अगर आपके पास 5 लाख रुपए का प्लान है तो आपको 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको मिलेंगे एडिशनल, जो आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। अगर आपके पास 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का प्लान है तो आपको 2000 रुपये पर डे मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास 15 लाख रुपए या उससे ऊपर का प्लान है तो आपको 3000 रुपये पर डे जो है हॉस्पिटल डेली कैश मिलता रहेगा। आगे हम बात करें दोस्तों कन्वेलेंस बेनिफिट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ 10,000 रुपीज़ जो है आपके अकाउंट पे लमसम डाल दिए जाएंगे अगर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन 10 डेज से ज़्यादा की हो जाती है। लेकिन आपको ये कन्वेलेंस बेनिफिट का एक एड ऑन लेना चाहिए, ये जब ही हो पाएगा।
नर्सिंग एट होम केयर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको एक होम केयर फैसिलिटी मिलती है जो कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात की है। अगर मान लीजिए डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि आपको हॉस्पिटल से घर जाने के बाद भी आपको नर्सिंग केयर की ज़रूरत है, एक क्वालिफाइड नर्स जो है आपको जो है मतलब सर्विसेज देंगी अपनी, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट देंगी, या आपको वैक्सीनेशन होनी है, ठीक है, या आपका और भी कोई ऐसा इलाज होना है जो क्वालिफाइड नर्स ही कर सकती हैं, तो उसके लिए भी कंपनी ने एक ऑप्शन दिया है कि 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से जो है आप ये चीज़ ले सकते हैं, और वो मैक्सिमम जो है 15 डेज के लिए आपको ये कवरेज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं हम कंपैशनेट विजिट की। तो दोस्तों ये वो विजिट होती है जिसके अंदर मान लीजिए आप जो है किसी दूसरे शहर में हैं और आपके परिवार वाले किसी दूसरे शहर में रहते हैं। मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं और आप बीमार पड़ गए, तो हो सकता है आपको किसी भी इमीडिएट फैमिली मेंबर को बुलाना पड़े घर से, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है इकोनॉमी एयर फेयर क्लास का आपको पैसा मिलता है, और वो मैक्सिमम जो है 20,000 रुपये तक जाता है। आपको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो 5 दिन से ऊपर की होनी चाहिए। या मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में किसी काम से गए थे और वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है इंश्योर्ड पर्सन का, तो आपको अपने घर परिवार वालों को बुलाना पड़ता है, ठीक है। इमीडिएट फैमिली मेंबर वो होते हैं दोस्तों, जैसे बच्चे हो गए, या आपके मदर फादर हो गए, या स्पाउस हो गई, मिसेज हो गई। तो ये जो कंपैशनेट विजिट वाला ऑप्शन है ये उस कंडीशन में काम करता है कि आपको अगर उनको वहाँ पे इमरजेंसी में बुलाना पड़ता है किसी केयर टेकर के लिए। क्रिटिकल इलनेस की बात करें दोस्तों, तो ये एक ऐसा बेनिफिट है जो कि पॉलिसी से अलग ही काम करता है। मान लीजिए आपने ये ऑप्शन भी लिया हुआ है, आपने एक 10 लाख की पॉलिसी ली है और आपने 5 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस का ऑप्शन उसके अंदर चूज किया है, तो दोस्तों इसके अंदर कंपनी ने एक प्री डिफाइंड लिस्ट बना रखी है कि ये लिस्ट है हमारी, और उसमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम डायग्नोस होती है तो डायग्नोस पे ही आपको जो है वो 5 लाख रुपए का जो कवरेज है आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। आप ट्रीटमेंट तो कराते रहेंगे अपने बेस प्लान से, लेकिन ये 5 लाख रुपए कैश आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, ताकि आप इससे जो है अपना कोई फर्दर टेस्ट कराना चाहे वो कराएं, बच्चे की एजुकेशन करानी है वो कराएं। कंपनी आपसे नहीं पूछेगी 5 लाख रुपए का आपने क्या किया, वो आपके बैंक अकाउंट में ही सेटल कर देंगे क्लेम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक वेटिंग पीरियड है 90 डेज का, कि कोई भी डिजीज अगर आपको डायग्नोज होती है तो उसमें 90 डेज का एक वेटिंग पीरियड रहेगा ही रहेगा। 90 डेज के बाद ही आप समझ लीजिए कि क्रिटिकल इलनेस वाला जो आपका एडिशनल ऑप्शन है, या राइडर कह सकते हैं, वो एक्टिवेट होगा। पर्सनल एक्सीडेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक पर्सनल एक्सीडेंट भी ले सकते हैं। ये सिर्फ एडल्ट के लिए फीचर है, क्रिटिकल इलनेस वाला भी एडल्ट्स के लिए फीचर था, यानी अगर आप फ्लोटर ले रहे हैं तो बच्चों को ये चीज़ें नहीं दी जा सकती। अगर आपने कोई भी पर्सनल एक्सीडेंटल का ऑप्शन लिया है, तो वहाँ पर अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन के साथ एक्सीडेंटल डेथ होती है या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, तो जितना भी पैसा है, जितने का भी आपने कवरेज लिया है, वो सीधा जो है आपके अकाउंट में या नॉमिनी के अकाउंट में डेथ के केस में वो डाल दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अब इस प्लान के एक्सक्लूजन की। एक्सक्लूजन वो चीज़ें होती हैं जो इस प्लान को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट बनाती हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या एक्सक्लूजन है इस प्लान में। 2 साल का दोस्तों वेटिंग पीरियड है यहाँ पर, जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ दोस्तों वो होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम रही है, कभी हार्ट की प्रॉब्लम रही है, किसी को कोलेस्ट्रॉल रहा है, किसी को शुगर रहा है, किसी को हाइपरटेंशन रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी कोई भी बीमारी है जो आपके साथ रही हैं और आपने डिक्लेयर करी है कंपनी को, तो वो 2 साल के बाद ही कवर होंगी। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं दोस्तों जो कि ग्रेजुअली टाइम लेती हैं बनने में, जैसे कि मान लीजिए कैटरैक्ट की बीमारी हो गया, हर्निया हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, किडनी स्टोन्स हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गया, साइनस की सर्जरीज हो गई, नेजल पॉलिप्स हो गए, यूट्रस रिमूवल हो गया। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि 2 साल के बाद ही इसका कवरेज स्टार्ट होता है पॉलिसी में। और लगभग हर किसी इंश्योरेंस कंपनी में, हर किसी प्लान के अंदर लगभग ये 2 साल का ही कवर होता है। 30 डेज का दोस्तों एक वेटिंग पीरियड होता है, जिसमें आपको कोई भी कवर नहीं मिलता, सिर्फ एक्सीडेंटल कवर के अलावा। अगर एक्सीडेंट होगा तो ही आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो ही आपका इलाज का पैसा मिलेगा, अदरवाइज ये पॉलिसी आप समझ लीजिए 30 दिन के बाद ही एक्टिवेट होती है। कैटरैक्ट की दोस्तों यहाँ पर एक लिमिट है। अगर आप 5 लाख रुपए तक का आपका प्लान है तो 20,000 रुपये पर आई का आप कैटरैक्ट करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते, क्योंकि एक सब लिमिट है यहाँ पर। अगर आपका प्लान 5 लाख रुपए या उससे ऊपर का है तो 1 लाख रुपए पर आई का आपको खर्चा यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों 3 साल का वेटिंग पीरियड है, जो आपको मैंने पहले भी बताया था मैटरनिटी कवर का इस प्लान में।
यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ को जो है दोनों को ही उस प्लान के अंदर कवर रहना जरूरी है 3 साल तक के लिए। उसके बाद ही आपको जो है मैटरनिटी कवर का बेनिफिट आपको मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए हुए हैं कोविड-19 की बीमारी को देखते हुए, जो कि सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये 31 मार्च 2021 तक अवेलेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले है टेली कंसल्टेशन विद डॉक्टर। जरूरी नहीं आपने ये प्लान लिया हो, आपसे पहले भी अगर आपके पास मान लीजिए कोई प्लान रहा है तो उसके अंदर भी ये फीचर ऑटोमेटिक इनबिल्ट हो गया है। आप 24/7 जो है डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं ILT केयर जो मैंने आपको ऐप बताई है उसके थ्रू, ठीक है। वेटिंग पीरियड मैंने आपको बताया था कि 30 दिन के बाद ही आपकी पॉलिसी एक्टिवेट होगी, लेकिन अगर कोई कोविड से आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है, कोविड-19 की वजह से आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो वो 15 दिन के बाद ही आपका कवर स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 1 तारीख को पॉलिसी ली है और 15 दिन के बाद आपको कोविड पॉजिटिव होते हैं और डॉक्टर कहता है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो आप वहाँ पे एडमिट हो जाइए, आपको पूरा कवरेज मिलेगा। नो क्लेम बोनस की बात करें कि दोस्तों अगर कोई भी कोविड क्लेम आता है तो इससे जो है आपका नो क्लेम बोनस को रिड्यूस नहीं किया जाएगा। आपको नो क्लेम बोनस जैसा था वो वैसा ही आपको अगले साल भी मिलेगा। होम हेल्थ केयर की बात करें दोस्तों, तो होम हेल्थ केयर एक ऐसी सर्विस है दोस्तों जिसके अंदर डॉक्टर अगर आपको कहते हैं कि भाई आपको हॉस्पिटलाइज होना है, लेकिन आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को घर पे ही ट्रीटमेंट मिल जाए, तो मार्केट में आजकल बहुत सारे ऐसे होम केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसके जो अपने डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ है आपके घर पे ही भेज देंगे और जो भी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपके घर पे ही प्रोवाइड कराएंगे ड्यू टू कोविड-19। तो आपको जो है ये सर्विस कैशलेस भी मिल जाएगी अगर आप किसी भी नेटवर्क वाले होम केयर सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करते हैं, तो आपको ये जो है कॉन्टैक्ट मतलब कैशलेस में ये सर्विस आप अवेल कर सकते हैं और इसके कोई भी चार्जेस नहीं है दोस्तों। ये सर्विस जो है 31 मार्च 2021 तक अवेलेबल है। अगर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इसको बढ़ाना चाहता है और वो IADA से अप्रूवल भी लेता है तो ये सर्विस आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है। इस प्लान को लेकर दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जो है जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये प्लान पूरा समझ में आया होगा, और अगर ये प्लान समझ में आया तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम है सचिन वर्मा और मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।